जो भी शरई मुसाफिर है, यानी 92 किलोमीटर दूर जाने का उसका इरादा हो और शहर की हुदूद से वो बाहर निकल जाए, वो शरई मुसाफिर है। मुसाफिर का हुक्म ये होता है कि उसने हर 4 रकती फ़र्ज़ नमाज को 2 करके पढ़ना है अगर वो तनहा नमाज पढ़ रहा है। यानी ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ को वो 2 करके पढ़ेगा, असर के 4 फ़र्ज़ को वो 2 पढ़ेगा, इशा के 4 फ़र्ज़ को वो 2 पढ़ेगा। मगरिब की 3 है, तीनों ही पढ़नी है। इशा की 2 फ़र्ज़ हैं, वो भी 2 ही पढ़नी है। और ये जो कसर होती है 4 को 2 करना, ये सिर्फ फ़र्ज़ रकतों में होती है। सुन्नत और वितर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब भी सफ़र में नमाज पढ़ी है, सुन्नतें भी पूरी पढ़ी, उनमें कसर नहीं की, और वितर की नमाज को भी पूरा पढ़ा, उनमें कसर नहीं किया। तो कसर का जो हुक्म दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ रकतों में होता है। 4 रकती फ़र्ज़ को 2 करके पढ़ना है। अब 2 सूरतें मुसाफिर की। अगर मुसाफिर जमात से नमाज पढ़ रहा है तो देखना होगा मुसाफिर किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। अगर मुकीम इमाम के पीछे मुसाफिर नमाज पढ़ रहा है तो फिर पूरी नमाज पढ़ेगा, फिर उसको 2 रकत नहीं, असर के भी 4 पढ़ने, जोहर के भी 4 पढ़ने और इशा के भी 4 पढ़ने। अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, सारे ही मुसाफिर हैं और उनमें से एक कोई इमाम बन जाता है, तो अगर इमाम भी मुसाफिर और पीछे ये बंदा भी मुसाफिर, तो फिर ये 4 रकती फ़र्ज़ नमाज को 2 रकती फ़र्ज़ पढ़ेगा। असर के वो 4 नहीं पढ़ सकता, जोहर के 4 नहीं पढ़ सकता और इशा के भी वो 4 नहीं पढ़ सकता। 2 पे सलाम फेरना है। जमात का ये मामला है। अगर मुसाफिर तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो हर सूरत में जब तक वो शरई मुसाफिर है, हर 4 रकती फ़र्ज़ नमाज को वो 2 करके पढ़ेगा। अब देखें इसमें मसला क्या होता है। मुसाफिर ने असर के 2 पढ़ने हैं, लेकिन वो 2 में बैठकर अत्तहियात पढ़कर गलती से तीसरी के लिए खड़ा हो जाता है। तो अब वो क्या करे। अगर वो तीसरी के लिए खड़ा हो जाता है तो तीसरी का सजदा करने से पहले पहले इस पर लाजिम है कि लौट आए, बैठे और अत्तहियात पढ़े, सजदा सहव करे, अत्तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े और सलाम फेर दे, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। कोई नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कायदा करने के बाद तीसरी के लिए खड़ा हुआ और पलटा नहीं वो, और तीसरी का भी सजदा कर लिया उसने, तो अब अगर तीसरी का सजदा कर लिया तो उससे हुक्म यह होगा कि इन 3 रकतों के साथ एक और रकत मिला ले और फिर आखिर में सजदे सहव करके सलाम फेर दे। 2 फ़र्ज़ हो जाएंगी और 2 नफिल नमाजें हो जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त नमाज हो जाएगी। 2 फ़र्ज़ अपनी जगह पे हो गए, भूले से ये खड़ा हो गया तो गुनाहगार भी नहीं होगा, और इस भूल की वजह से आखिर में सजदे सहव कर लिया तो नमाज मुकम्मल हो गई। 2 फ़र्ज़ 2 नफिल। दूसरी सूरत यह है कि वो दूसरी में अत्तहियात में बैठे बगैर तीसरी में खड़ा हो गया, तो अब भी वही हुक्म होगा। तीसरी का सजदा करने से पहले पहले पलट आए, अत्तहियात पढ़े, सजदा सहव करे, दोबारा अत्तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े और फिर सलाम फेर दे। इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी और गुनाहगार भी नहीं होगा क्योंकि भूले से गलती हुई है। और अगर तीसरी का सजदा कर दिया इसने और दूसरी रकत में वो अत्तहियात में बैठा ही नहीं था, तो अब ये फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी रकत में बैठना असर में मुसाफिर के लिए फ़र्ज़ है। कायदा आखिरा है इसका ये, और कायदा आखिरा में बैठना फ़र्ज़ होता है। जब फ़र्ज़ छूट गया और तीसरी का सजदा हो गया, तो जब नमाज का एक फ़र्ज़ ही छूट गया तो फिर ये जो असर के फ़र्ज़ पढ़ रहा था ये फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे। अब इसने 3 रकतें पढ़ ली हैं, एक और रकत इसमें मिला के इसको 4 नफिल कर ले, ये 4 नफिल हो जाएंगी। इनका सलाम फेर कर इसको दोबारा से 2 रकत असर के फ़र्ज़ पढ़ने पड़ेंगे। तो खुलासा कलाम यह है कि अगर दूसरी में अत्तहियात पढ़ के तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो तीसरी का सजदा करने से पहले पहले पलट आए मुसाफिर और सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल कर ले। तीसरी का सजदा कर लिया तो एक और रकत इसमें मिला के 4 रकत पर सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल कर ले। 2 रकत फ़र्ज़ 2 नफिल हो जाएंगे। और दूसरी में बैठे बगैर वो खड़ा हो गया तो तीसरी के सजदे से पहले पलट आए, सजदे सहव करे, नमाज मुकम्मल हो गई। और पलटता नहीं है और तीसरी का सजदा कर लेता है तो इसमें एक और रकत मिला ले, फ़र्ज़ बातिल हो गए, ये 4 नफिल हो गए और फिर 2 रकत असर के फ़र्ज़ अलहदा से पढ़ने पड़ेंगे।